बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं कि ये एक बल खाता हुआ यानी ज़िग ज़ैग किस्म का एक इंतहाई बदबूदार पानी में अटा बहता हुआ पानी। दरअसल ये पानी नहीं, ये जहर है जिसमें शेखपुरा की कई मिलों का पानी, कई मिल्स का पानी इस नाले में गिरता है और पीछे से ये शेखपुरा से भी आगे कहीं से आता है और फिर ये चलता चलता ज़िला फैसलाबाद के अंदर जाके ये गंदे पानी से भरा ये नाला दरिया रावी में जा गिरता है। दरअसल आप देख रहे हैं कि ये इंतहाई स्याह रंग का सख्त बदबूदार पानी जिसमें ज़्यादा केमिकल और कम पानी है, ये इस ज़मीन और यहाँ के इर्द गिर्द के देहातों में जो लोग इसके करीब बसते हैं, बस्तियाँ और देहात दर्जनों नहीं बल्कि ये वहाँ रावी तक जाके गिरते गिरते इसके अंदर शायद कोई 200 के करीब कम अज़ कम देहात जो इसके ऊपर और इसके कुर्बो ज्वार में वाक़या होंगे और छोटे बड़े देहात। वहाँ के मकीनों ने हमेशा ये शिकायत की कि वो तो ये बताते हैं कि यहाँ इसके ऊपर ये सैकड़ों देहातों को मुतासर करता है। इससे चश्मे आशूब, सिर्फ खाली चश्मे आशूब ही नहीं बल्कि लोग अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। इस पे मेडिकल माहरीन ने ये भी रिसर्च की है कि ये पानी जब ज़मीन में जज़ब होता है और जज़ब होने के बाद जो इसके करीब करीब पानी, पीने का पानी, उसके जो डोंकी पंप लगे हुए हैं और जो वाटर पंप हैं, नलके लगे हुए हैं, उनसे जो पीने के लिए पानी मकीन यहाँ के लोग लेते हैं तो वो पीने के बाद हेपाटाइटिस सी और इससे आगे बढ़ें तो कैंसर जैसी मूज़ी बीमारियाँ वो इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो इस पे मैंने ज़ाती तौर पे शर्कपुर शरीफ से नुमाइंदा जंग और जियो की हैसियत से मैंने इस पे रोज़नामा जंग में एक मज़मून लिखा जिसमें मैंने उन मिल्स मालकान का मौक़िफ़ लिया जो इसमें केमिकल मिला पानी गिराते हैं। फिर शेखपुरा से महकमा इन्वायरमेंट के डिप्टी डायरेक्टर का मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे। इसी तरह मुतअद्दिद महकमों का मैंने मौक़िफ़ लिया, मिल्स मालकान का मौक़िफ़ लिया और फिर ऐसे लोगों के पास गया जिन लोगों ने इस नाले के ऊपर खड़े होके, जैसे आंबा है, कालिया है और इसी तरह गाहे गाहे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मैं लोगों के मौक़िफ़ लेता रहा और इस नाले की रिपोर्टिंग करता रहा। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि ऑफिसर्स ने ये कहा कि हम एक्शन लेंगे और इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अखबार में छपा, फिर रोज़नामा इनकलाब में छपा, जंग में छपा और आवाज़ अखबार में छपा।
तो इस पे मेरे इल्म में तो कभी नहीं आया कि कोई एक्शन हुआ या इस नाले का कुछ सद्देबाब हुआ हो या कभी उन लोगों से ये कहा गया हो कि इस पानी को आप साफ़ करके इस नाले में मिल मालकान को कहा गया हो कि वो इसमें वाटर ट्रीट के ज़रिए इस पानी को यहाँ फेंका जाए इस नाले के अंदर। कभी ये रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस वक्त ये जो मैं मूवी बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल प्योर एक इंतहाई खामोश देहात का एक खामोश मंज़र है। लेकिन ये नाला बड़े बड़े देहातों के अंदर से गुज़रता है। बड़े बड़े देहात क्या, वो कस्बा नुमा देहात हैं, उनके अंदर से गुज़रता है। और वो बेचारे देहाती लोग और कस्बाती लोग हमेशा एहतजाज करते रहते हैं। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन लेने वाला महकमा ही मौजूद नहीं। जो महकमे एक्शन लेते हैं, जब कोई ख़बर छपती है तो मैं आपको सच बताता हूँ कि उनके रिश्वत रेट बुलंद हो जाते हैं। उनके रिश्वत का जो ग्राफ है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है और उस खबर का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और मिल मालकान से मिल के जाके अपनी तिजोरियाँ भरते हैं और ये काम अपनी जगह उसी तरह रहता है। इस वक्त आप देखें, ये इस्लाम नगर बांदर के करीब मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं इस नाले की ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। वो सामने इस्लाम नगर का देहात, बांदर का देहात नज़र आ रहा है, जो कभी दुश्मनी में थाना एरिया शरकपुर में सबसे बड़ा पॉइंट था माफियाज का, कातलों का, उजरती कातलों का, जिसको फिर हमारी मुकामी पुलिस ने, स्पेशली RPO जुल्फ़कार चीमा साहब ने, जब उनकी यहाँ तैनाती हुई तो उन्होंने बड़े खौफनाक ऑपरेशन किए। और फिर जुल्फ़कार चीमा साहब ये भी करते थे कि वो जब कहीं रेड पे जाते थे या मकामी पुलिस को रेड पे भिजवाते थे तो उनके मोबाइल पूरे मकामी थाने के अपने कब्ज़े में ले लेते थे। फिर जब रेड किया जाता था तो वो बहुत हद तक कामयाब होता था। तो इस वक्त मैं इस्लाम नगर के करीब हूँ। अल्लाह के फजल से जो इस वक्त बिल्कुल अमन की नगरी बन चुका है। तो हमारा मौजू इस्लाम नगर नहीं है, हमारा मौजू ये है कि इस वक्त वो बेचारे इस्लाम नगर के रहने वाले भी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये लोग भी इस पानी से, इस गदले गलीज बदबूदार केमिकल मिले पानी से, स्याह रंग के पानी से जो शदीद मुतासर हैं। और कभी ना कभी इधर से गुजरो तो लोग रोक के शिकायत करते हैं कि भाई आपकी बाइक के पीछे ये जंग जियो की तख्ती लगी हुई है, तो आप चूँकि रिपोर्टर हैं और हमारी ये रिपोर्टिंग करके जाएं। तो ये देखें, खुदा के लिए हमारे महकमे इस चीज़ का एक्शन लें। ये पाकिस्तान हमारा बड़ा एक अजीम वतन है, ये एक सोने की कश्ती है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे सियासतदानों ने इस कश्ती के कील तक भी उखाड़ के अपने घरों में ले गए। और ये कश्ती जो है, जो कीमती सोने की कश्ती है पूरा पाकिस्तान, जिसके अंदर हर किस्म का मौसम है, जिसके अंदर पहाड़ हैं, जिसके अंदर दरिया हैं, सहरा हैं, जंगलात हैं, मैदानी इलाके हैं, साहल हैं, समंदर हैं, सब कुछ है। तो सियाहत के बड़े बड़े मकाम हैं, लेकिन कभी किसी ने मुल्क के मतलब तो सोचा ही नहीं। देखें, अगर कोई मुल्क के मतलब सोचता तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होना था कि आज मुल्क जिस हालत में इस वक्त खड़ा है,
تو اس ملک کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے کتنے ہی کیس ہیں پاکستان کے اندر، یہ رونا میرا نہیں، رونا ہے سارے گلستان کا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ انسان بالکل رو پڑے، اور یعنی ایک آنکھوں کا رونا ہے جو شاید آپ لوگوں کو نظر نہ آ رہا ہو، لیکن میرا تو یہ چیزیں دیکھ کے دل روتا ہے، دل کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، روح کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ حال کس کو سنائیں؟ یہ حال شاید اس پہ ہی اثر کر سکے جو جس کا اپنا سینہ پھٹا ہوا ہو، جس کا جگر پھٹا ہوا ہو، جو جگر پاش ہو۔ کاش ہماری باتیں سننے والے کچھ جگر پاش لوگ ہمیں مل جائیں، اور پھر مل کے بیٹھ کے ہم اس پہ کچھ دیر کے لیے ماتم کر سکیں۔ لیکن ایسے ماحول میں اب ہم صرف اپنے اللہ سے فریاد کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ، یہ تیری معصوم سی مخلوق اور یہ تیرے معصوم سے، یہ تیرے اس دھرتی کے بندے، سادہ لو بندے، جنہیں اس وطن کے سیاست دانوں نے ہمیشہ بیوقوف بنایا، ان کے ووٹ کی طاقت سے اسمبلیوں میں پہنچے، اور پھر عوام کی رائے لیے بغیر یہ سیاستدان اپنی ہمدردیاں ہی بدل دیتے ہیں، اور پھر عوام ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنتی رہتی ہے۔ تو معزز حاضرین، آؤ میرے ساتھ مل کے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ان لوگوں کو ہدایت دے، جو لوگ جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی طاقت سے مالا مال کرے۔ وہ بھی بیسیکلی ہمارے ملک کی بیوروکریسی ہے، ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، اگر وہ مخلص ہوں تو ہم ان کے لیے ایسے لفظ کبھی بھی اپنے منہ سے ادا نہ کریں۔ تو بہت شکریہ، مگر اس چیز کو ختم کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا بالکل ان لوگوں سے کہ خدا کے لیے یہ نالہ جو ہے، یہ مالووال اور ادھر آگے فیصل آباد تک کتنے دیہاتوں کو متاثر کرتا ہوا یہ دریائے راوی میں جا گرتا ہے۔ تو مل مالکان سے گزارش ہے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر ایکشن لینے والے، کارروائی کرنے والے محکموں سے اور آفیسر سے گزارش ہے کہ وہ خدا کے لیے ایکشن لیں، اور لوگوں کی اس فریاد کو سنیں کہ جس پانی کی وجہ سے، یہ میرے کو صحافتی جملے نہیں ہیں، جس پانی کی وجہ سے کتنے لوگ کینسر میں مبتلا ہو کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، کتنے لوگ ہیپاٹائٹس کے مریض بنے، اور کتنے ہی لوگ آنکھوں کی بینائی سے رفتہ رفتہ محروم ہو گئے۔ تو اگر ہمارے محکمے اس فریاد کو سنیں اور کارروائی کریں تو ہم ان کے شکر گزار رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔